लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो गियर में कौन कौन से एरर आते हैं और कैसे आते हैं। जैसा कि हम लोग ने इस यूनिट के पहले लेक्चर में भी थ्रेड्स में आने वाले एरर के बारे में डिस्कस किए थे, उसी प्रकार गियर में भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग में एरर्स आते हैं। तो आइए हम जानते हैं ये एरर्स क्या है। तो जब कोई भी गियर को इंस्पेक्शन किया जाता है तो उसमें कुछ न कुछ दोष या एरर्स आते हैं, जैसे कि उसके प्रोफाइल में आना, उसके वक्त स्पेसिंग में आना, पिच में आ जाना, रन आउट में आना, गियर टूथ थिकनेस में आना, लीडिंग में आ जाना, ब्लैकलेस में आना। ये सभी एरर्स इस स्लाइड में दिखाए गए हैं, जैसा कि इस स्लाइड में दिखाया गया है, और जिसके कारण क्या क्या चीज़ आता है। तो फॉर्म्स ऑफ एरर और लोकेशन ऑफ एरर्स, मेनली ये एरर्स ऑन माइक्रो ज्योमेट्री ऑफ गियर्स के ये दिखाए गए हैं, और इनके कारण कौन कौन सा दोष होता है इस स्लाइड में सारा डिटेल्स दिया गया है। अब हम लोग जाने जो डिफरेंट जो एरर्स आते हैं वो क्या क्या चीज़ होते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का है कम्युलेटिव पिच एरर, यानी कि पिच एरर। यह एरर एक्चुअल लेंथ और कॉरस्पॉन्डिंग फ्लैंक्स ऑफ टीथ के बीच जब एडजेसेंट आपस में नहीं होंगे तब यह एरर आता है। दूसरा है हमारा टूथ थिकनेस एरर। तो जब मेरा एक्चुअल टूथ थिकनेस और रिक्वायर्ड टूथ थिकनेस के बीच में डिफरेंस आ जाएगा तो वो मेरा टूथ थिकनेस एरर कहलाएगा। तीसरा नंबर हमारा है साइकिल एरर, जो कि गियर के प्रत्येक रिवॉल्यूशन में कोई न कोई एलिमेंट्स के कारण कंसीडर किया जाता है, और यह साइकिल पूरा होता है, और उस साइकिल के अंदर में जब हमारा एलिमेंट्स के अंडर कंसीडर करते हुए रिवॉल्यूशन के अंदर कुछ न कुछ एरर का ऑकरिंग होगा तो वो मेरा साइकिल एरर कहलाएगा। चौथा है हमारा रन आउट। तो रन आउट जब किसी सरफेस रोटेशन के बिना किसी एक्सेल मूवमेंट के ही लेकर एक फिक्स्ड एक्सिस के थ्रू मूवमेंट का होना, तब वह टोटल रीडिंग जो कि एक कांटेक्ट पॉइंट के थ्रू फिक्स्ड इंडिकेटर से जो हमें प्राप्त होगा उसे हम रन आउट एरर कहते हैं। अब रेडियल रन आउट क्या होता है? तो वैसा एरर जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर रन आउट हो तो वह रेडियल रन आउट एरर कहलाएगा। अब ब्लैकलेस क्या होता है? तो ब्लैकलेस वैसा एरर जब दो गियर टीथ के मीटिंग सरफेस के बीच गैप या प्ले आ जाए तो वह मेरा ब्लैकलेस एरर कहलाएगा। एक्सियल रन आउट क्या होता है? या वो भी वैसा एरर जब एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल रन आउट हो जाए तो मेरा एक्सियल रन आउट कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे रेडियल रन आउट और एक्सियल रन आउट, यानी कि रेडियल जब होगा रन आउट में क्या होगा, हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और एक्सियल रन आउट में क्या होगा, पैरेलल होगा।
इस स्लाइड में भी कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स का डिस्क्रिप्शंस दिया गया है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें भी आपको देखिए रनआउट, पिच, प्रोफाइल, लीड, ब्लैकलिस्ट, टूथ थिकनेस, मेजरमेंट ऑफ रनआउट हम कैसे करेंगे, तो अब हम लोग इसके बारे में जाने। तो मेजरमेंट ऑफ रनआउट, जो कि इस स्लाइड के माध्यम में से हम लोग एक सिंगल प्रोब चेक के द्वारा हम लोग करते हैं। तो यह एक सबसे कॉमन मेथड है रनआउट को इंस्पेक्शन करने के लिए। इसमें हम एक डायल इंडिकेटर के साथ सिंगल प्रोब को दो गियरों के बीच में लगाते हैं, जैसा कि इस फिगर में यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये रहा मेरा क्या सिंगल प्रोब। अब ये देखिए गियर टूथ प्रोफाइल है, इस दोनों के बीच में हमने इसको लगाया और एक डायल इंडिकेटर के द्वारा कांटेक्ट में रखे, जैसा कि यहाँ पे शो किए हैं। अब हम क्या करेंगे, एडजेसेंट अब हम जो रखकर इसे डायमीटर को गियर के फ्लैंक के कांटेक्ट में एडजेसेंट टीथ को पिच सर्किल के एरिया में रखकर रनआउट एरर का इंस्पेक्शन करते हैं, तो हमारा रनआउट का मेजरमेंट हो जाता है। अब हमें मेजरमेंट ऑफ पिच कैसे करेंगे, तो जैसा कि स्लाइड के फिगर में भी दिखाया गया है, जैसा कि यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे शो किया गया है, ये फिगर के माध्यम से हम लोग कोई भी गियर में पिच का मेजरमेंट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट्स को फिक्स फिंगर और मूवेबल फिंगर के साथ कंप्रेशन में फिक्स करते हैं। फिर फिंगर्स के द्वारा हम दो इनिशियल पॉइंट्स को एडजस्टेशन टीथ के द्वारा पिच सर्किल पर सेट करते हैं, जैसा कि यहाँ आपको दिखाया गया है। ये दो गियर टीथ है, इसके बीच हम लोग डायल इंडिकेटर को लगाए हैं। एक फिक्स्ड फिंगर है और दूसरा मूवेबल फिंगर है, और ये गियर प्रोफाइल है। गियर प्रोफाइल पे हम लोग क्या किए, चेकआउट किए जो पिच सर्किल में कैसे मेजरमेंट होता है। अब हम पिच वेरिएशन को डायल इंडिकेटर के द्वारा शो करेंगे और रीडिंग लेंगे। इसमें क्या होता है, हमेशा मेरा प्रोफाइल जो है वो वेरिएशन करता रहेगा और रनआउट के कारण हमारा जो रीडिंग जो होगा वो इन्फ्लुएंस आता रहेगा। अब हम लोग, जैसा कि यहाँ भी इस फिगर में भी बताया गया है, सारा चीज़ हमारा लोकेट, ये फिगर के माध्यम से हम लोग मेजरमेंट ऑफ पिच करते हैं। तो लॉकिंग सपोर्ट के कारण डायल इंडिकेटर्स के द्वारा हम लोग जान रहे हैं लॉकिंग सपोर्ट दिया हुआ है, काउंटर सपोर्ट दिया हुआ है, एनविल के द्वारा सपोर्टिंग लिया गया है, गियर बेयरिंग इंस्पेक्शन किया गया है। इस फिगर के माध्यम से भी हम लोग क्या करेंगे, किसी भी गियर का पिच
को मेजरमेंट कर सकते हैं। अब जैसा कि हमें एरर्स का मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो जाता है गियर में, सोर्सेस ऑफ एरर इन मैन्युफैक्चरिंग गियर। तो गियर्स में जनरली हम लोग को दो कंडीशंस के कारण, दो मेथड्स के कारण एरर का मैन्युफैक्चरिंग गियर में हो जाता है। पहला है रिप्रोड्यूसिंग मेथड और दूसरा है जनरेटिंग मेथड। तो सबसे पहले हमारा रिप्रोडक्शन मेथड है। तो इस मेथड में कटिंग टूल इन्वॉल्व्स एज ए कटर गियर टिथ प्रोफाइल और शेप को रेसिप्रोकेटिंग करने के लिए होता है। यह एरर जो है इनकरेक्ट प्रोफाइल ऑन द कटिंग टूल के कारण, दूसरा इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ टूलिंग के कारण होता है। दूसरा नंबर हमारा है जनरेटिंग मेथड। तो जनरेटिंग मेथड में इसमें कटिंग टूल का प्रोफाइल जो है वो सेवरल टीथ को एक कांस्टेंट रिलेटिव मोशन के द्वारा वर्क कराता है। यह एरर जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कटिंग टूल्स के कारण और पोजीशन ऑफ टूल्स इन रिलेटिव टू द वर्क और ऑपरेशन के कारण यह एरर आता है। अब हम लोग जनरेटिंग ऑफ ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारा गियर्स जो है वो हाई स्पीड में का होना चाहिए, हाई पावर को शॉकिंग करने वाला होना चाहिए, प्रिसीजन और एक्यूरेसी को मेंटेन करने वाला होना चाहिए, कांस्टेंट गियर रेशियो वाला होना चाहिए, कांटेक्ट एलोंग टूथ्स के लिए बराबर होना चाहिए, क्लियरेंस विथ मेसिंग ऑफ ईच गियर्स होना चाहिए, लोड को सहन करने वाला होना चाहिए, इंडेक्सिंग ऑफ टूथ प्रोफाइल जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। अब हमें किसी भी गियर को ऑपरेशन को रिक्वायरमेंट में एक्यूरेसी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें कि हमें काइनेटिक ऑफ एक्यूरेसी होना चाहिए, स्मूथनेस ऑफ गियर ऑपरेशन होना चाहिए और टूथ बेयरिंग कांटेक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहला हम लोग जानते हैं काइनेमेटिक ऑफ एक्यूरेसी। तो इस एक्यूरेसी को परमिसिबल एक्यूमुलेटेड एरर इन गियर रोटेशन पर रिवॉल्यूशन ऑफ द गियर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका इंडेक्स काइनेटिक एरर्स के बराबर होता है। इस एरर में गियर के कट जाने पर, प्रोफाइल में चेंज होने जाने पर या पोजीशन ऑफ टूल के चेंज होने पर यह एरर आता है। इस एरर को मैक्सिमम एक्यूमुलेटेड एरर इन सर्कुलर पिच के द्वारा इवेल्युएट किया जाता है। अब हम लोग को जाने स्मूथनेस ऑफ गियर ऑपरेशन में क्या होता है। तो जब गियर में बिना नॉइज के इंगेजमेंट एक लॉन्ग पीरियड के लिए हो जाता है, तो जिसके कारण कि गियर्स की लाइफ जो है वो लॉन्ग हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि स्मूथनेस ऑफ गियर ऑपरेशन है। इसमें कंपोनेंट्स ऑफ फुल एरर इन द एंगल और रोटेशन ऑफ ए गियर के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसा कि इस स्लाइड में फिगर के माध्यम से हम लोग स्मूथनेस ऑफ गियर ऑपरेशंस को एक सर्कुलर सेक्शन के द्वारा हम लोग दर्शाए हैं। इसका लिमिटिंग मैक्सिमम परमिसिबल
deviation in basic pitch and the evaluated profile tolerance से होता है। अब हम लोग टूथ बेयरिंग कॉन्टैक्ट के बारे में जानते हैं। तो यह एक प्रकार का गियर कट कॉन्टैक्ट पैटर्न होता है जिसमें कि गियर टूथ प्रोफाइल को फेस ट्रेसेस ऑफ बेयरिंग के साथ मैटिंग गियर के द्वारा रन कराया जाता है। इसमें रिलेटिव साइज के बेयरिंग कॉन्टैक्ट पैटर्न इन परसेंटेज के द्वारा इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसा कि इस स्लाइड के माध्यम से हमें एक टूथ बेयरिंग कॉन्टैक्ट को शो किए हैं। इसमें जो है हमारा टूथ का लेंथ जो है डिनोट किया जाता है रेशियो ऑफ द ट्रेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिशिंग गैपिंग और स्किप्ड प्लेस लार्ज देन द साइज ऑफ मॉड्यूल इन mm, जो कि फुल लेंथ ऑफ द टूथ में होगा। ओके, थैंक यू।